हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का जो कल लास्ट डेट थी एग्ज़ाम की 6 जून को, आप लोगों के सभी के एग्ज़ाम, जितने भी ट्रेड के एग्ज़ाम थे, जितने भी एलडीसी वाले थे, एमटीएस, सभी के जो एग्ज़ाम है आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चों के मन में एक ही डाउट रहता है कि आप लोगों के आंसर की कब तक आएगी। देखो, इस प्रोसेस में इतना डिले इसलिए हुआ है, हो सकता है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसा श्योर होगा भी, कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर के इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इतना डिले आया था। हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने सीपीटी बोल दिया था, लेकिन उसके लिए इनको लैब वैकेंट ना मिली हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा डिले किया गया था। लेकिन अब प्रोसेस जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे हुआ था ऐसा अब चीज़ें नहीं चलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आंसर की को लेकर के। देखो, 6 जून को आप लोगों के आंसर 6 जून को आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। आज 7 है और कल को 8 है। ये 2 दिन तो आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो मंडे को आप लोगों को लिंक देखने को मिल सकता है आपकी आंसर की का। ठीक है, मंडे को आप लोगों को लिंक देखने को मिल सकता है कि आपकी आंसर की का। लेकिन लिंक मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके एक्टिवेशन में आप लोगों को लगभग 2 से 3 दिन का समय ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीक ही आप लोगों की आंसर की आने के चांसेस हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखो, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता है आंसर की आने में। और आप लोगों ने, और जो अदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जैसे सीएसआईआर हो गई, इन्होंने तो नेक्स्ट डे ही आप लोगों की आंसर की दे दी थी, है ना? तो कुछ एजेंसी हैं जो बहुत तेज़ पेस पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल ही कंडीशन, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, सबसे बेकार कंडीशन की बात करूँ, तो वो आप लोगों का 1 वीक मैक्सिमम लेगा। आज आप लोगों की 6 तारीख हो गई है, तो 13 तारीख तक आप लोगों को आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। उससे पहले ही आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी? अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखो, कट ऑफ एक्सपेक्ट करना ना अपने आप में बहुत टफेस्ट एक चैलेंजिंग एक टास्क है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई आरटीआई रिप्लाई है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं, ना ही हमारे पास कोई भी आरटीआई रिप्लाई है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन की अटेंडेंस की। साथ ही दोस्तों, एग्जाम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ भी इतनी कम है कि इसमें क्या ही आप लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अकाउंटेंट की आप लोग देख पा रहे, एक वैकेंसी है। एलडीसी में टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, ओबीसी की 4 हैं और 3 एससी की हैं। यूआर का कॉलम पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस एक ट्रेड्समैन में और कारपेंटर में आप लोगों की एक वैकेंसी है। तो 113 में 2 वैकेंसी हैं। और ये मतलब मैंने भी एक ऐसी पहले ही रिक्रूटमेंट देखी है जिसमें यूआर की कोई वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी पहले ही रिक्रूटमेंट देखी है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी एक आइडिया दिया था कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अब भी एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, एलडीसी की बात की तो टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा। और एमटीएस की बात करें तो ये भी आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा। मैं इन्हीं पर फोकस करके बात करूंगा, क्योंकि इन्हीं में कुछ वैकेंसीज हैं और इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप भी करे गए हैं। देखो, एमटीएस की यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, देखो ईडब्ल्यूएस और यूआर आप लोग सेम मान के चलिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब हर कोई जो है यूआर वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के बैठा है। वो कैसे बनवा के बैठा है आप सभी लोग जानते हैं। तो देखो, कट ऑफ की यदि मैं बात करें तो यदि आप लोगों के एमटीएस की बात कर रहा हूँ, यदि आप लोगों के 85 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। मैंने रिक्रूटमेंट के स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो वैकेंसीज हैं लक बेस रहेंगी, इसमें सिलेक्शन लक बेस रहेगा, क्योंकि 15 वैकेंसी में आप लोग क्या ही कर लेंगे। ठीक है, 85 आप लोग मान के चलिए। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में वैकेंसी कम है तो इसकी कट ऑफ भी इससे 1-2 नंबर ऊपर ही जाएगी, 87 के आसपास आप लोग मान के चलिए। और एससी एसटी में भी इसी के आसपास आप लोगों को नंबर देखने को मिलेगा, 80 से 85 के बीच में। ठीक है, तो यही मतलब ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों का वेरिएशन जो है नहीं आएगा कट ऑफ में। 85 के आसपास है तो आप लोग एमटीएस के लिए सेफ हैं। लेकिन एलडीसी की कट ऑफ जो है, फर्स्ट कट ऑफ जो है आप लोगों की कम जाएगी, क्योंकि देखो एमटीएस में तो कुछ नेक्स्ट आप लोगों का होना ही नहीं है। आप लोगों का नेक्स्ट होगा आप लोगों का एलडीसी में। एलडीसी में आप लोगों की टाइपिंग कराई जाएगी। और टाइपिंग जो होती है ना, डिफेंस की एसएससी से बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं। तो मेरा मानना है कि लगभग 20 गुना के आसपास इनको कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट करने चाहिए टाइपिंग के लिए। तो 11 वैकेंसी हैं तो 220 के आसपास जो है शॉर्टलिस्ट होने चाहिए टाइपिंग के लिए। और यदि इतने हो जाते हैं टाइपिंग के लिए तो आप लोग मान के चले कि 75, अगर जिसके ज़्यादा नंबर है 75 प्लस जिसके मार्क्स हैं, वो लोग जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। 75 भी मैंने आप लोगों को ज़्यादा बता दिया, क्योंकि पेपर का लेवल देखो इतना ईजी है नहीं जितना ईजी बताया जा रहा है। एमटीसी कट ऑफ इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा बताई, क्योंकि देखो इसमें कुछ आगे कुछ है नहीं, खाली एक पेपर था। लेकिन एलडीसी में है तो आप लोग मतलब 73 to 75 ही आप लोग मान के
के चलिएगा। यदि आप लोगों का इतना लो स्कोर बन रहा है तो आप लोग सेफ रहेंगे। फाइनल कट ऑफ नहीं है ये, फाइनल कट ऑफ हो सकता है कि इससे ऊपर चले जाए, हो सकता है इतने पे ही रुक जाए। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट पे। यदि आप लोगों की टाइप पेपर टू स्क्रीन हुई तो हो सकता है कि इतने पे ही आप लोगों की कट ऑफ आ जाए, लेकिन यदि स्क्रीन टू स्क्रीन होती है तो ये कट ऑफ हो सकता है ये भी आप लोगों की 85 या 90 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और बाकी रिजल्ट की बात करता हूँ तो रिजल्ट आप लोग मान के चलिए लगभग 1 से 1.5 महीना इसमें आप लोगों को लगने वाला है रिजल्ट में। देन उसके बाद आप लोग 20 दिन आप लोग मान के चले स्किल टेस्ट के लिए, तो मतलब अभी इसमें लगभग 3-4 महीने मुझे मेरे हिसाब से लगेंगे इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में। ठीक है, एमटीएस का हो सकता है कि जल्दी रिजल्ट मतलब रिजल्ट तो सबके एक साथ ही आएंगे, 1-2 दिन का ही इसमें आगे पीछे रहेगा, लेकिन एमटीएस की रिक्रूटमेंट जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि इसमें बस एक ही पेपर था। बाकी एलडीसी और जितने भी ट्रेड्समैन वाले हैं ना, इनका थोड़ा सा स्किल टेस्ट होगा, तो इसलिए ये रिक्रूटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी खींचेगी। ठीक है, तो एलडीसी का मैंने आप लोगों को बताया 75 फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन एमटीएस का फाइनल सिलेक्शन के लिए 85 आप लोगों के मार्क्स सही रहेंगे। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस एक सिंपल वीडियो में बता दी हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।